Hello friends, welcome to Nimi's IELTS Academy. I am Nidhi and I am over here on a mission to help you out to crack your IELTS speaking module with 7-8 bands with your dream scores, right? So let's begin the session with Hindi language so that you will be comfortable and you will gain the more knowledge and it will impact your preparation. तो बेसिकली मैं ये सेशन हिंदी में कंडक्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको ये समझने में आसानी होगी इफ़ यू आर नॉट फ्लुएंट विथ योर इंग्लिश। हमें यहाँ पे बैंड से मतलब रखना है, हमें यहाँ अपनी फ्लुएंसी से मतलब रखना है इंग्लिश की। अब हम सबको पता है कि आइएल्ट्स टेस्ट इसलिए कंडक्ट हो रही हैं क्योंकि एग्जामिनर्स ये टेस्ट कर पाए कि आप अगर अब्रॉड मूव करते हो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में मूव कर रहे हो, तो आप वहाँ जाके बोल पाओगे, लिख पाओगे, पढ़ पाओगे और समझ पाओगे इंग्लिश लैंग्वेज को। आपको वहाँ पे कम्युनिकेट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, इसके लिए उन लोग IELTS एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। अब आपको पता है कि हमें जाके बोलना है स्पीकिंग टेस्ट में 15 मिनट के लिए, 15-16 मिनट के लिए, और हमें इस तरह से बोलना है कि उन लोग हमें बैंड दे दे 7, 7.5, 8 बैंड्स दे दे। तो ये चीज़ क्या करती है, आप कैसे ला सकते हो? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो 4, 4.5, 5.5 पे अटक गए थे। दे are able to gain the bands of 6.57 with these tips, and I am going to forward to you the same tips. सो आज मैं पहली बार अपने फेस के साथ ये वीडियो लेके आई हूँ ऑन दिस चैनल। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ प्रेस द थम्स अप आइकॉन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन so that you will gain more videos which will help you out to crack your IELTS with your dream scores in 2022. चलिए तो हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग का सेशन है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाते हो, आप थोड़ा सा डर रहे होते हो, यू गेट नर्वस। सो व्हाट यू कैन डू विद दैट टाइम? तो आप अपने आप को एक इंग्लिश एनवायरनमेंट में ढाल दीजिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए अपने माइंड के अंदर। मेक योर माइंड स्ट्रॉन्ग इनफ दैट मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है और कोई लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, मुझे सिर्फ इंग्लिश ही आती है और मैं सिर्फ इंग्लिश ही बोलूँगी, इंग्लिश ही सुनूँगी और आई हैव ओनली इंग्लिश एंड आई नो एंड आई अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। बस ये बिठा दीजिए अपने माइंड में, ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। तो आप वहाँ को आपका वहाँ जो नर्वस ब्रेकडाउन होता है वो कम हो जाएगा। अब दूसरी मिस्टेक्स हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट होता है, जब एग्जामिनर हमें ये बोलेगा, वहाँ जाएंगे, उनके पास एक टेप रिकॉर्डर होगा, वो बोलेंगे हमें कि योर टेस्ट इज़ रिकॉर्डेड एंड दिस विल बी फॉर फ्यूचर यूज़। सो एक्चुअली वो जब टेस्ट रिकॉर्ड करते हैं वही उतना ही आपका टेस्ट होता है और वो टेस्ट इसलिए रिकॉर्ड करते हैं सो दैट वो आपका मार्क्स का इवोल्यूशन वो रिकॉर्डिंग के बेस पे करेंगे। सो मेक श्योर कि आपकी आवाज़ उस रिकॉर्डर तक क्लियरली पहुँचे। कई बार क्या होता है कि हम बोलते सही है लेकिन आवाज़ कटने की वजह से हमारे बैंड्स कट हो जाते हैं। सो मेक श्योर ये चीज़ ना हो। ओके, द नेक्स्ट थिंग, हम लोग क्या करते हैं, वी एज इंडियंस, हम लोग बहुत ही हाई बड़े बड़े मॉडर्नाइज्ड वर्ड्स लेके जाते हैं और हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है हमारा, उसी में हम ये माइंड को बोलते हैं कि बस यूज़ कर ले यार, यूज़ कर ले, फिर चांस नहीं मिलेगा दोबारा। सो डोंट डू दैट थिंग, राइट? You are going to get chance. You will have the chance to speak for 2 minutes and you will also have a chance in follow-up sections. So make sure you give very simple answers in first round. तो इससे क्या होगा कि आपका एक पर्सनालिटी है, आपका एक फ्लुएंसी है और एक बोलने का ढंग है, वो एग्जामिनर को समझ में आएगा एंड दे विल टेक यू एज यू आर फ्लुएंट स्पीकर। फ्लुएंट मीन्स फ्लुएंट स्पीकर, और ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन भी बना देता है। तो इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा हो जाएगा
कैसा फ़ायदा हो जाएगा कि अगर कोई आपका एग्जामिनर इवेलुएट करने बैठेगा और वो सुनेगा फर्स्ट पार्ट में कि हाँ भाई आपने तो बहुत अच्छे और बहुत सही इंग्लिश बोल दिया है, तो शायद आपका बैंड स्कोर है ना वो 1 और 1.5 का इम्पैक्ट कर जाएगा। अगर आप पहले ही मॉडर्न यूज़, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो वो क्या समझेंगे कि आप रट के आए हो और आप भूल जाओ, उससे पहले आप बोल देना चाहते हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम जो आंसर्स देते हैं वो नेचुरली होने चाहिए, नेचुरली हमारे दिल से दिमाग से निकलने चाहिए। तो उनको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई ये रट के आया है और ये सिर्फ हम लोग पूछ रहे हैं और ये पोपट की तरह लाइक या सिर्फ मिठू 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 बोल रहा है, राइट। सो ये चीज़ ना करें। चलिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ कि मैंने क्या आंसर्स दिए थे, हाउ आई टेल माई स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर दिस आंसर्स। सी, आप वहाँ पहुँचोगे, दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज़ योर नेम। The very first question will be this: what is your name or how you are addressed? So, what we need to speak is, what I spoke is, I am Nidhi Vyas. So, the ये जो स्पीकिंग का राउंड है वो कैसा है पता है कि वो इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यूज़ में क्या आता है, आपको सोचने का टाइम दिया जाता है और फिर आपको आंसर करना है। लेकिन आई स्पीकिंग सेक्शन में क्या आता है, उन लोग बस फेंकते जाते हैं क्वेश्चन आपके ऊपर, ढाल 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 ढाल। सो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपकी और नहीं देख रहा होता है लेकिन वो सुनता है, राइट। वो कहीं और देख रहा होता है, कुछ इवेल्यूएट कर रहा होता है, कुछ लिख रहा होता है। तो मे बी वो अपना डिनर प्लान कर रहा हो या अपना लंच प्लान कर रहा हो या फिर वो खिड़की के बाहर देख रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको सुन नहीं रहा है, वो आपको सुन रहा है। बस वो ये देख रहा है कि अगर उसका नोटिस, अगर वो आपको नोटिस नहीं कर रहा है तो क्या आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते हो। सो आपको इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सो मेक श्योर कि आपको सिर्फ बोलने पे फोकस करना है। और यस, सो what answers you will give, that how can I call you, the next question will be how can I call you. So make sure you give that you can call me Nidhi or you can call me by my first name, that is Nidhi. Yes, these things works. Then again they will ask you that can I see your passport or can I see your ID proof. What you need to do is, yes, here it is, or yes, here is my passport, or yes, sure. These things will work. These things will really work, and if you are stuck at 5.5 you will reach at 6.5 so that you can move to Canada, your desired country. From 80 students, 79 wants to move to Canada. So these things happens. Okay, that's it for today. I will make one more video on how to answer questions of introductory part. If you want the same think, then subscribe to my channel. If you liked my video, then press the thumbs up icon and share it with your friends who are unable to crack IELTS or stuck somewhere in the speaking section. Thank you.